हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो देखिए, इसके अंदर जो हमने इसका बेसिक कंसेप्ट सीख लिया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, किस तरह से निकालते हैं, आज हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपको कहा था कि आपको लॉग टेबल देखना आता है या नहीं, तो उस पर आपने कमेंट नहीं किया, तो देख लीजिए। मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको लॉग टेबल आता है या नहीं, तो इससे सम को समझने में आपको आसानी मिलेगी। तो हम सम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1। तो आप अपनी बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 for 9 month एट 16 कंप्लीट 2/3% पर एनम। तो यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और क्या क्या चीज़ें गिवन है। प्रिंसिपल गिवन है, स्क्रीन पे देखिए, प्रिंसिपल गिवन है ₹8,000, रेट गिवन है 16 कंप्लीट 2/3, पीरियड यानी कि टाइम गिवन है 9 मंथ्स का। कल मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था कि किस तरह से उसको फाइंड करते हैं। P इंटू आर इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 8,000 है, इंटू करेंगे रेट से, रेट कितना है 16 कंप्लीट 2/3। तो रेट किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको सही मिक्स फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं। 16 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2, तो 50/3 आ जाएगा। तो यहाँ 50/3 लिखा है, इंटू 100 हो जाएगा। अभी बताता हूँ 100 कैसे है। और ये जो टाइम है, टाइम हमारे पास 9 मंथ में दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे आपको ईयर के अकॉर्डिंग करवाया था। तो हम क्या करेंगे, 9 मंथ्स को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, ईयर बन गया ये अब। तो ये नीचे जो 100 है ये वो वाला 100 है, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे, देखिए जो कैंसिल आउट होगा उसको आपने कैंसिल आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। 3/4, 9/12 था, 3/4 हुआ। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8,000 है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1,000 आ जाएगा, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था। ₹1,000 कितने मंथ के लिए था, ये 9 मंथ के लिए हमारे पास गिवन था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिए, बुक में देखिए, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट 15% फ्रॉम May 13 टू December 18 ऑफ सर्टेन ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जब आपके पास प्रिंसिपल कितना है 16,000 है, रेट 15% पर एनम है, यानी कि ईयर के अकॉर्डिंग दिया गया है, पर एनम यानी कि ईयर के अकॉर्डिंग है। टाइम गिवन है 30 मई टू 18 दिसंबर। तो यहाँ से कितने डेज हो जाएंगे उसको काउंट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, मई में हमारे पास 13 मई के बाद कितने डेज बचेंगे उसको लिखा, यहाँ पे 18 डेज बचेंगे। फिर जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के जो 18 है। तो इन सबको हमने प्लस करना है और डिवाइड किससे करना है 365 से, क्योंकि एक ईयर में 365 डे होते हैं। हमने लीप ईयर को नहीं देखना है, एक बार यहाँ पे सिंपल लेके चले 365। इसको आपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। 16,000 इंटू 15 इंटू 219 डिवाइडेड बाई 365, और नीचे जो 100 आता है वो ये 100 लिखा गया है। तो ये में देखिए जो कैंसिल आउट होगा उसको आपने कैंसिल आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे कैंसिल आउट क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ सबसे पहले 2 0 से 2 0 हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जो इसमें कैंसिल आउट होगा उसको देखते हैं, या फिर हम कैलकुलेटर पे सीधा ही सॉल्व कर लेते हैं। 160 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, मल्टीप्लाई 219 यानी कि 219 डिवाइडेड बाय 365, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ₹1,440। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो आपने कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू। तो इसमें क्या मेन था, इसको आपने डेज में लेकर गए थे, तो इसको ध्यान रखना कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होती है कि किस डेट से हमने लेना है। ये 13 मई है, इसके आगे वाले नेक्स्ट डे से 14 मई से काउंट करेंगे, 14 15 16 इस तरह काउंट करेंगे। तो पहले 18 आ गया, फिर जून का मंथ पूरा, जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पूरे आ गए। दिसंबर में ये लास्ट डेट क्या है 18, तो ये 18 डेज हो गए। इस तरह से काउंट करना है आपने। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए बुक में, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट 16% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमें क्या कहा गया कि हमारे पास जो है
प्रिंसिपल जो है कब अपने आप में 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम आज 1 रुपये इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे तो वो 3 रुपये कब बनेंगे, जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं इसमें, तो रेट हमारे पास गिवन है 16% हमें मिलेगा, तो अमाउंट 3 टाइम्स कब होगा। तो हमने क्या किया, हमें प्रिंसिपल भी नहीं पता, सिर्फ इसमें रेट पता था 16% है, तो क्वेश्चन से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो 3 टाइम्स होना चाहिए। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल अगर हम x लेते हैं तो अमाउंट यानी कि जो उसका सम है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल लिखा है यानी कि ट्रिपल यानी कि 3 टाइम्स है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3x कर दिया। प्रिंसिपल का 3 टाइम होगा तो यहाँ पे 3x हो गया। टाइम ही हमें फाइंड करना है कितने टाइम में होगा, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, वही आपने ध्यान रखा होगा P इंटू आर इंटू टी। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला भी होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें तब भी हमारे पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। आप इसको ड्राइव कर लिया हमने, अमाउंट का भी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था स्टार्टिंग के वीडियो में। अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। किसके इक्वल, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमें गिवन है 3x जो भी हमने लेट करके निकाला, प्रिंसिपल x है, SI हमें फाइंड करना है। तो SI कितना आ जाएगा, प्लस का x उधर आके माइनस का, तो 2x आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे देखिए SI मेरे को पता था, अभी मैंने फाइंड किया 2x, तो यहाँ पे 2x हो गया। P अभी हमने लिखा था लेट करके x, रेट हमें क्वेश्चन में ही गिवन था 16 डिवाइडेड बाई 100। टी नहीं पता तो टी एज इट इज़ लिखा मैंने। इनको अब सोल्व करेंगे, क्या होगा, 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और 100 हमारे यहाँ पे डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या लेके जाना है, एक्स को सोल्व करना है। तो यहाँ से एक्स भी मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में होगा, तो हमने सोल्व किया। देखिए तो यहाँ पे 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ पे जो एक्स थे वो आपस में कैंसिल आउट हो गए। देखिए किस तरह से कैंसिल आउट होंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई एक्स आएगा, ये मल्टीप्लाई में था, फिर ये जो है हमारे पास डिवाइड में 100 है तो ये मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 16 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ। फिर इसको हमने सोल्व करना, 200 डिवाइडेड बाई 16, 200 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो हमारे पास 12.5 आएगा। अगर डायरेक्ट देखें 12.5 आता है, यानी कि हमारे पास 12.5 साल लगेंगे। अब इसको हमने जो है फ्रैक्शन में लिखा है कि फ्रैक्शन में किस तरह से होगा, इसको हमने जो है 50/4 ईयर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में निकालें। ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया, जो मैंने आपको बताया 12.5 वो डेसिमल में आ गया, और ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है 12 कंप्लीट 1/2 ईयर्स। तो इतने टाइम बाद अगर 16% इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो ट्रिपल हो जाएगा, कितने सालों में, 12.5 सालों में। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या कहा गया है। ए सम वाज पुट on SI at a certain rate for 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have earned 510 more. Find the sum. तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आई कि सबसे पहले जो हमारे पास टाइम बताया गया 2 ईयर्स, रेट बताया गया R, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। तो इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या, कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, जब रेट 3 टाइम्स हायर होगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है रेट 3% हायर है, और एक सिंपल है, और उसमें जो सिंपल है उसमें 510 ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को, जैसे कि फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, रेट इसमें सेम है, यानी कि रेट नहीं टाइम इसमें सेम है 2 ईयर्स, तो आपको यहाँ पे दोनों में 2 दिख रहा है। उसके बाद P भी हमें नहीं पता तो मैंने दोनों तरफ P लिखा। रेट यहाँ पे फ़र्क है, रेट क्या कहते हैं, एक में 3% हायर है यानी कि 3% प्लस है, तो यहाँ पे मैंने रेट में 3% ऐड कर दिया। दूसरे के लिए रेट के लिए कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उसमें ये कहा गया कि उसको जो है 510 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 510 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो प्लस 510 510 आ गया। दोनों अब अमाउंट इक्वल आएंगी, तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, दोनों को सोल्व करें तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं देखिए नीचे तरफ है 100 100 तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन कब करना है, पहले आपने इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेके पहले आपने इसको सोल्व करना है, उसके बाद ही आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा।
सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे, सोल्व करते हैं। यहाँ तो सेम ऐसे ही आ जाएगा जैसे कि है, इसको एलसीएम लेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद 100 से 100 आपने कैंसिल आउट करना है। ये अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 100 गायब है। इसको सोल्व करते हैं, p इंटू आर प्लस 3 इंटू 2, तो 2 को p से मल्टीप्लाई किया 2p, फिर 2p को r से कर रहे हैं तो 2pr, तो इसलिए ये 2pr हुआ, प्लस 2p को 3 से करेंगे तो 6p हो गया। ये बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। इस तरह आपने इस साइड भी सोल्व करना है। यहाँ पे अब ये 2 जीरो हैं क्योंकि एलसीएम हम ले चुके हैं, तो 2 इंटू पी आर, 2 इंटू पी आर प्लस 51,000 रुपीज़, तो यहाँ पे 51,000 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2pr से 2pr कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो है सेम है और इक्वल के दोनों तरफ हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इधर आके माइनस हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, 6p किसके इक्वल आ गया, 51,000 के। 6p यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 51,000 को आपने 6 से डिवाइड कर देना है तो आपके पास आएगा 8500, यानी कि 8,500 रुपीज़ आपके पास प्रिंसिपल आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसमें क्या था कि दो अलग अलग जगह हम मान लो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ हमें जो जिधर दूसरी तरफ किया है, मान लो इस साइड को देखते हैं सबसे पहले। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट आर है और उधर r+3 है, उधर r+3 है, यानी कि रेट में फ़र्क आ गया। रेट में फ़र्क आने के कारण क्या हुआ कि जहाँ पे सिंपल r था वहाँ पे हमें 510 फिर भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए 510 प्लस हुआ। बाकी वही फॉर्मूला p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, इस अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसके 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करना जरूरी है, तो दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जिस भी ग्रुप में आप हैं उनमें शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर रहा हूँ मैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 8 ईयर्स एट 5% पर एनम। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, 10,000 रुपीज़ है। स्क्रीन पे देखिए, प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ है। रेट आर, यानी कि रेट कितना है हमारे पास 5% पर एनम। टाइम गिवन है 8 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट अब हमें निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्या विदाउट फॉर्मूला भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वही 10,000 पे आपने करना है मल्टीप्लाई किस से, रेट से, फिर 1 डिवाइडेड फर्स्ट ईयर, 1 ईयर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। इसको सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर आप 10,000 में ऐड कर देंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर दोबारा जो आंसर आएगा फिर उसको 10,000 में ऐड कर देंगे। इस तरह वो ऐड करते रहेंगे, फिर बाद में माइनस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। आप उस अकॉर्डिंग भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। वो तो 2-3 सालों के लिए था इसलिए हमने वो कर लिया था, लेकिन यहाँ पे अब 8 बार हमें करना होगा, टाइम बहुत लग जाएगा। इसीलिए मैंने कल आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि अगर हमारे पास फिक्स्ड जो है क्या हो, सर्टेन एक नंबर दिया हो, एक फिक्स नंबर हो, यानी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इस तरह से नंबर दिया हो, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको लास्ट में कहा था कि ये फॉर्मूला भी इसका हो सकता है, क्या था वो, a = p इंटू 1 + r डिवाइडेड बाई 100 की पावर t। मैंने आपको ये फॉर्मूला कल लास्ट में बताया था, तो इसी का यूज़ करते हुए हम चलेंगे। और इससे ci कैसे निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट का फॉर्मूला, इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी, उसमें से प्रिंसिपल यानी कि 10,000 जो क्वेश्चन में गिवन था उसे लेस कर देंगे। तो इसमें लोग का यूज़ होगा। तो बुक आप अपने पास रखिए, मैं आपको बताता हूँ कि लोग किस तरह से देखते हैं, कईयों को नहीं आया होगा, मैं लोग बता देता हूँ। अमाउंट = 10,000 प्रिंसिपल था प्लस 1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आर रेट था, रेट यहाँ पे 5% है इसलिए 5/100 की पावर 8 कहाँ से है, ये टाइम है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 10,000 एज इट इज़ है, इसको एलसीएम लेके आपने सॉल्व करना है। किसको, इसको आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 1 + 5/100 को आपने सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1.05। एलसीएम लेके सॉल्व होगा, 100 यहाँ पे 100 आएगा प्लस 5, ये 105 डिवाइडेड बाई 100, तो 1.05 आ गया कि पावर 8 है। अब इसमें लोग लगाएंगे, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स। लोग a = हमने लगाया लोग 10,000 इंटू 1.05 की पावर 8। तो जब आपको लोग का फॉर्मूला ध्यान होगा तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे, और लोग की वैल्यू भी आपको आनी चाहिए, तो दोनों ही ज़रूरी हैं।
5th चैप्टर हमारे पास लोग का ही था, उसमें मैंने आपको बताया था इनके जो है फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले log a इंटू बी है तो log a प्लस log b हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने log 10,000 प्लस log 1.05 की पावर 8 कर दिया। अब log 10,000 की वैल्यू चेक करते हैं। तो log टेबल आप अपनी बुक में खोलिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होगा। सबसे पहले यहाँ पे डिजिट कितनी है, 10,000 में डिजिट कितनी है, 5। कितनी है, 5। मेरे पीछे बोलिए 5। तो एक कम कर दो, क्या कर दो, एक कम कर दो। 5 में से 1 कम कर दिया, 4 लिख दिया मैंने। उसके बाद पॉइंट, क्या करना है, पॉइंट लगाना है। फिर आप चेक करेंगे लॉग टेबल में, देखेंगे कि 10 की वैल्यू, अब आपने 2 डिजिट लिए, पहले 2, 10 की वैल्यू नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0। 0 पे चेक करो, 10 की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0। 4 बार 0 है, यानी कि 4.4 टाइम्स 0 आ गया। नेक्स्ट 0 है, इसलिए क्या होगा, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 4.4 टाइम्स 0 प्लस करते हैं, आगे 2 टाइम्स 0 है लेकिन एक ही टाइम 0 रहेंगे, क्योंकि लॉग टेबल के बाद जो है, लॉग टेबल में हमारे पास उसके बाद मीन डिफरेंस है, वो है 5। वो किसके लिए, 1 के लिए, ध्यान रखना है, वो 0 वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सोल्यूशन बन जाएगा, 4.4 टाइम्स 0। अगर इसमें अगर 1 होता, यानी कि यहाँ पे हमारे पास लास्ट में यहाँ पे 1 हो जाए, तब हम क्या करेंगे, मीन डिफरेंस में जाएंगे। उससे पहले आपने मीन डिफरेंस में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे पास 4 आया। कैसे आया, 5 डिजिट थी, एक कम कर दो, 4 आ जाएगा। तो 4 को हमने लिखा, उसके बाद पॉइंट, फिर आपने देखना है कि उसके नेक्स्ट नंबर पे क्या है, 0 है तो 0 पे चेक करना है, 1 है तो 1 पे चेक करना है। अभी दोबारा देखते हैं log की वैल्यू किस पे देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे दोबारा भी फॉर्मूला बनता है। ये किसका फॉर्मूला होगा, log इंटू log की वैल्यू a की पावर n, क्या है, log में a की पावर n है, तो क्या करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, log m की पावर n या फिर a की पावर n, कैसे भी समझ लीजिए। क्या करते हैं, n को हम आगे लिखते थे, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि क्या होगा, n इंटू log m होगा। तो यहाँ पे वही जो है यूज हुआ, log के लिए हमने क्या किया, n इंटू log m। n 8 था, यानी कि 8 आगे आ गया, log 1.05। तो इसकी वैल्यू कैसे चेक करेंगे, तो 1 क्या है, इसमें कितने डिजिट हैं, 3। तो हमने देखा 1 2 3, तो एक कम कर दो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। अब ये पॉइंट का है, उसमें पॉइंट नहीं था, उसमें डेसिमल नहीं था। इसी चीज़ के लिए मैंने कहा था कि उसकी अलग से वीडियो बना देता हूँ, लेकिन अभी तक आपने कमेंट नहीं किया। कमेंट करें, बताएं मेरे को 1.05। तो इसको चेक करते हैं कि 1 है, पॉइंट से पहले वाला देखना है, 1 से कोई 1 में एक कम करो, 0, तो मैंने लगा दिया 0। फिर पॉइंट, हाथ तो हाथ पॉइंट, पॉइंट से पहले देखना है क्या लिखा है, 1 डिजिट लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमने 1 में एक कम कर दिया, 0। अब आपने 2 अक्षर लेने हैं, कितने, 2, 1 0, कितना, 10। 10 पे 5 की वैल्यू चेक करेंगे, लॉग टेबल में आइए। 10 में 5 की वैल्यू 0 2 1 2, 0 2 1 2, हमारे पास ये है 0 2 1 2, तो मैंने लिखा 0.0212। अब इसको आपने सोल्व करना है, कैलकुलेशन है, अब 4 प्लस 8 इंटू 0.0212, सोल्व करा 4.1696, क्या आया, 4.1696। अब log a, अभी एंटी लॉग भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे आएगा, log को इस साइड लेकर आएंगे, ये एंटी लॉग बन जाएगा। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, log इस साइड आके एंटी लॉग बनेगा, या दोनों तरफ log क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, जिससे ये log कट जाएगा। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.1696। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, तो एंटी लॉग वाले टेबल पे आइए। हमें क्या करना है, 4.1696 की वैल्यू चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे, इस पॉइंट से पहले क्या नंबर है, 4, तो क्या करना है, 4 में एक प्लस करें, क्या करें, 4 में एक प्लस करें, कितना हो गया, 5। तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ये देखिए 5 डिजिट के बाद पॉइंट आया। अब ये 5 डिजिट कैसे निकालेंगे, अब वो देखते हैं। पॉइंट के बाद क्या नंबर है, 1, तो 1 से पे नहीं देखना, आपने क्या देखना है, पॉइंट के बाद 2 अक्षर एक साथ देखेंगे, पॉइंट के बाद एक साथ 2 अक्षर, 1 6, तो 16.16 पे किसकी वैल्यू चेक करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है, 9, तो 9 देखिए, 9 पे आएगा 1476, 1476, इसमें प्लस करेंगे, क्या, जो लास्ट में डिजिट है 6। अब आप मेन डिफरेंस में देखेंगे,
0.16 की वैल्यू किस पे, 6 पे, तो देखेंगे कि आपके पास वैल्यू है 2, इसमें +2 कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया 1478। लेकिन हमारे पास तो 5 डिजिट के बाद बनना था 0 यानी कि पॉइंट, तो हमने अपनी तरफ से यहाँ पे 0 लगाया तो ये वैल्यू आ गई, अमाउंट आ गया। अब क्या करना है, इसको 10,000 में से माइनस कर देंगे यानी कि 10,000 माइनस हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा 4780। क्या आएगा, 4780, ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया। तो देखिए इस तरह से जो है लॉग और एंटी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है 5th का सेकंड पार्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 400 रुपीज़ फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 400 रुपीज़ है, रेट 10% है, पर एनम के अकॉर्डिंग टाइम गिवन है 2 ईयर्स, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, A = 400 × 1 + R, R यहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे 10 लिखा, डिवाइडेड बाय 100 की पावर T, T यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, 400 इंटू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कराएं, आपने 110 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर करना है यानी कि 1.1 का स्क्वायर करना है तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1.21। फिर आपने क्या करना है, इसको 400 से मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट आएगा 484 रुपीज़, आपके पास अमाउंट आ गया। क्या आ गया, 484। हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, 400 इंटू 1.1 का स्क्वायर किया, क्या किया 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1.1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करना है तो 1.21 हमारे पास रिजल्ट आता है। 1.1 का स्क्वायर करने पे 1.21 रिजल्ट आता है, उसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 484 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा अमाउंट का। अब अमाउंट में से क्या माइनस करना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 400 गिवन था, 484 में से 400 माइनस हुआ तो 84 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो जब छोटे नंबर होंगे उसमें आपको लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बड़े नंबर होंगे उसमें हम वैल्यू भी नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हमने वहाँ पे लॉग सीखा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट, ये आज का लास्ट सम है, बाकी के सम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज़ एट 10% पर एनम फॉर 1 कंप्लीट 1/2 ईयर्स व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। क्या है, हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको कल समझाया था किस तरह से फाइंड करते हैं। इसी तरह से मेरे पास दूसरा भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैंने वो करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे प्रिंसिपल 4000 रुपीज़ है, टाइम 1 कंप्लीट 1/2 है, रेट 10% है और CI हमको निकालना है। तो यहाँ पे रेट जो है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो मैंने आपको उस टाइम पे क्या बताया था कि रेट को हाफ करना है, रेट को हमने हाफ कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कितना होता है 5%, तो यहाँ पे मैंने 5% लिख दिया। देखिए अब क्या होगा, आपको वो ध्यान करना है कि इसमें कितने हाफ ईयरली हैं, कितने हैं 1 कंप्लीट 1/2 में कितने हाफ ईयरली हैं, 1 तो कंप्लीट है यानी कि उसमें 2 अलग अलग हिस्से हो गए, यानी कि 2 हाफ ईयरली हो गए, एक 1/2 खुद दिया हुआ था यानी कि 3 हाफ ईयरली हो गई। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग एक साथ लेकर चलेंगे, यानी कि प्रिंसिपल इंटू यानी कि 4000 इंटू 1 + 5 डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व करना है। इसी तरह मल्टीप्लाई में 1 + 5/100, इसी तरह से दोबारा 1 + 5/100। तो हमने ये किया, लेकिन उस टाइम पे हमने क्या किया था, जब मैंने आपको पहले बताया था उसमें हमने क्या किया था, सिंपल निकाला था। मान लीजिए यही है 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट से, 5 × 1 डिवाइडेड बाई 100, इस तरह से सॉल्व करवाया था मैंने आपको, क्योंकि वो फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं था। जब मैंने आपको करवाया था मैंने आपको बताया था कि इसको जो है हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा है। तब मैंने आपको कहा था विदाउट फॉर्मूला कि हम जो है इसको सॉल्व करके देख रहे हैं कि किस तरह से वो आता है। ये लेंथी प्रोसेस है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, तो हम वही मेथड करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 105/100 यानी कि 105/100, इस तरह से एलसीएम लेके आपने सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, 105 को डिवाइड बाय 100 हुआ तो 1.5 आ गया आपके पास, 1.05, इसका आपने क्यूब करना है। क्यूब क्यों करना है, क्योंकि ये 3 टाइम्स है तो आपको इसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट 1.157625, क्या 1.157625 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4000 से, तो आपके पास रिजल्ट आता है 4630 रुपीज़ 0.5 पैसे, 4630
630.5 आपके पास रिजल्ट आया। ये क्या है? अमाउंट। हमें क्या फाइंड करना था? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा? 4630.5 में से क्या लेस करेंगे? 4000। एकदम सही बताया। देखिए यहाँ से हमने लेस कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 630.5 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से जो इनके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।